नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज कोटा राजस्थान में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज कोटा राजस्थान। आज लोकतंत्र बचाओ संगठन द्वारा शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ राजनीतिक संगठन के काफ़ी संख्या में सैकड़ों की तादाद में लोग इस श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए। उसके बाद गहन मंथन किया गया, संविधान खतरे में, संविधान को कैसे बचाया जाए। लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। आइए हम देखते हैं लोगों का क्या कहना है। आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी मूवमेंट, सेव डेमोक्रेसी मूवमेंट, लोकतंत्र बचाओ दिवस। आइए हम बात करते हैं लोगों का क्या नज़रिया है, क्या कहने वाले हैं। आगे भीम न्यूज़ कोटा राजस्थान की एक रिपोर्ट है जो कि चीफ एडिटर विनय कुमार सिंघल द्वारा कवर की गई है। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, प्लीज़ स्किप ना कीजिए, क्योंकि आप यदि किसी के समाचार को देखते हैं तो इसमें आपके समाचार या आपके व्यक्तित्व को भी कोई दूसरा देखेगा। देखिए क्या है व्यूज़ लोगों के। लोकतंत्र बचाओ एक शहीद पार्क में सभा का आयोजन हो रहा है। सैकड़ों की संख्या में इसमें समाज सेवी हैं, विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग हैं। आज शहीद दिवस पर शहीदों को सुरेश जी मेहरा कर्मचारी नेता रहे हैं, कांग्रेस लीडर हैं। क्या कहोगे सुरेश जी, बताइए आज के दिन। सर, सबसे पहले तो मैं हमारे जो शहीद हैं भगत सिंह जी, राजगुरु जी, सुखदेव जी, उनको नमन करता हूं, क्योंकि उन्हीं की शहादत की बदौलत हमें आज़ादी मिली। लेकिन बड़ा दुख है, आज लोकतंत्र की प्रधानमंत्री के द्वारा हत्या की जा रही है। और इसीलिए आज यहाँ पर इसी शहीद दिवस के उपलक्ष्य में आज यहाँ पर लोकतंत्र बचाओ समिति के द्वारा एक रूपरेखा तैयार करने की मीटिंग का आयोजन किया गया है। क्योंकि ये जो तानाशाही सरकार है, इसका मुख्य मकसद इस भारतीय संविधान को ख़त्म करने का लग रहा है। इसलिए अब पब्लिक जाग चुकी है, जनता जाग चुकी है, और जनता ने पूरा मनस बना लिया है कि इस आतताई सरकार को उखाड़ कर फेंकना है इस बार। सुरेश नेता हैं मुरारी लाल जी गुप्ता। गुप्ता जी, आज शहीद दिवस है, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए विभिन्न समाजों के लोग आए हुए हैं। और मैंने देखा है कि सभा में श्रद्धांजलि के साथ साथ ही सेव डेमोक्रेसी मूवमेंट के बैनर तले हो रही है। अब इसमें ऐसा लगता है कि जिस मकसद से इकट्ठे हुए थे वो मकसद से थोड़ा परे हट गए हैं, क्योंकि इसको आपने राजनीतिक बना दिया है। एक पर्टिकुलर व्यक्ति, एक पर्टिकुलर पार्टी के विरोध में है ना भाषण चल रहे हैं नेताओं के। क्या कहोगे आप, बताइए। ऐसा कुछ नहीं है, ये एक संगठन नया बनाया है, इसका नाम है लोकतंत्र बचाओ आंदोलन किया गया है। आज इसकी कार्यकारिणी गठित की गई है। इसका मेन मकसद है संविधान बचाओ, देश बचाओ। संविधान जो पार्टी वर्तमान में चल रही है वो संविधान को तहस-नहस कर रही है, संविधान को बदल रही है, अपनी मनमर्जी कर रही है। और जो पार्टी है उसके बारे में बोलना कोई गुनाह नहीं। गुप्ता जी, संविधान बचाओ वाली बात है तो विधानसभा चुनाव हुए तो उस समय आपको ये चीज़ें क्यों नहीं याद आई थी? जब ये आंदोलन शुरू नहीं हुआ था, शुरू अभी हुआ है, गठन इसका आज हुआ है। इस कार्यकारिणी का गठन ही आज हुआ है। 5 मार्च से लेकर 19 और 19/7/23 को इसी कार्यकारिणी गठित हुई है। ये बनाए संगठन अभी नया है। क्या रहेगा उद्देश्य इसका? इसका उद्देश्य ये रहेगा कि संविधान बचाओ तो मोदी हटाओ, और मोदी हटाओ तो बिरला हटाओ, और बीजेपी हटाओ। जुमला शहीद पार्क है, धूप तो बाहर बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ वृक्षों के बीच में ठंडी ठंडी बयार चल रही है। इस ठंडी बयार में कुछ गर्म हवाएं भी चल रही हैं। डेमोक्रेसी बचाओ मूवमेंट के तहत यहाँ बड़ी मीटिंग हो रही है। हमारे साथ एक साथी हैं। क्या शुभ नाम है सर आपका? जेलिया नाम है मेरा। जेलिया साहब, क्या तय कर रहे हैं इस मीटिंग में, क्या डिसाइड हो रहा है, बताइए आप। ये मीटिंग ये 23 मार्च इसको शहीद दिवस के रूप में मनाने का ही लिया है। उसमें भगत सिंह जी, सुखदेव सिंह जी, गुरुभाई का लेके वो आज के दिन वो शहीद हुए थे। 1944 से ले नहीं, ये हमारे जो महात्मा गांधी के जो नेतृत्व में जो
आंदोलन देश आज़ाद का चल रहा था, उस आंदोलन में कहीं पे कुछ मुख्य ऐसे लोग थे जो आरएसएस पृष्ठभूमि के लोग, जो ऐसे नाथुराम गौड़ दिए, इन लोगों ने इनको पैर भी करने के लिए वहाँ सभी वकीलों को नज़रबंद कर दिया गया था। नज़रबंद करने के बाद में अगर गांधी जी पैर भी करने के लिए जा रहा तो इसके पहले ही इनको सही को फांसी दे दी। ये बताओ आप, वो सब तो ठीक है, लेकिन आज ये जो रैली की आज जो उसी प्रश्न पर है, उसी पे दे करके यहाँ सभी गठबंधन हैं, इंडियन गठबंधन जो बना कांग्रेस नेतृत्व में, उसमें समाजवादी पार्टी भी है, इसमें आम आदमी पार्टी भी है, जिसमें राष्ट्रवादी पार्टी, सभी पार्टियों के द्वारा बना, उसको नियंत्रण बचाओ, यानी देश को बचाना। जो देश क्या लगता है आप ये सब इकट्ठे होकर ओम बिरला को हरा दोगे? हाँ जी, निश्चित। कारण है कांग्रेस ने अभी तक कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया। गुंजल साहब 2 दिन पहले, 1 दिन पहले पार्टी में आए हैं। बिरला जी पिछले 10 साल से लोगों से निरंतर संपर्क में हैं। अब रहा सवाल ये है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आप ये देखिए 5 साल वर्सेस दिन कितने रह गए। लोकसभा क्षेत्र इतना बड़ा है कि कैंडिडेट है ना, जाके लोगों को शक्ल भी नहीं दिखा सकता, संपर्क भी नहीं कर सकता। क्या कहोगे इस मामले में? इसमें से हमने 2009 से ही प्रहलाद गुंजल जी हमारे कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के लिए तैयारी कर रहे थे, और किसी कारणवश 2009 में नहीं आ सके, तो उस बार अभी आए हैं। तो आटो जो विधानसभा क्षेत्र में है, कांग्रेस पार्टी ने 1 महीने पहले से तैयारी कर दी गई। कैंडिडेट कोई भी आए, चुनाव जो पंजे का जो निशान लेकर गया उसी को पार्टी दिया। अब प्रहलाद गुंजल को हाई कमान ने जो फैसला कर लिया है, तो प्रहलाद गुंजल के साथ में सब मत बुला करके आटो विधानसभा क्षेत्र में लीड दिलाएंगे, ओम बिरला को हराएंगे। अशोक लोधवाल जी हैं, किसी नाम के मोहताज नहीं है, संघर्षशील व्यक्तित्व के धनी हैं। सर, वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए आपको क्या लग रहा है कोटा की राजनीति में? देखिए, वर्तमान परिस्थितियों में वैसे तो इसमें मैं क्योंकि ज़्यादा कुछ नहीं कह पाऊँगा, क्योंकि राजनीतिक सरगर्मियां हैं, और राजनीतिक सरगर्मियों में कब किस करवट बदल जाए, इसका मतलब कोई दीन ईमान की राजनीति नहीं रही। हाँ, ये ज़रूर है कि अभी जिस प्रकार के हालात चल रहे हैं, तो वैसे उससे लगता है कि कब किधर चले जाएं लोग, किधर, यानी कहने का मतलब है यदि कोई व्यक्ति कहता है तो उसकी बात मान लेनी चाहिए, कोई भरोसा नहीं है कब क्या हो जाए, ये है ना आपका मतलब? बिल्कुल 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 भाई, ऐसा है ना, भीम न्यूज़ आपसे इसलिए ये प्रश्न कर रहा है क्योंकि आप एक बहुत बड़े तबके को लीड करते हैं, और एक इशारे पर इधर से उधर गणित हो जाता है। इसलिए भीम न्यूज़ आपको प्रश्न कर रहा है कि क्या होगा, ये बताइए आप। तो देखो, अभी अगर हम लोकसभा चुनाव के संबंध में बात कर रहे हैं, तो अभी टाइम है, समय है, क्योंकि जिस प्रकार के हालात हैं और जिस प्रकार से अभी मैं कल ही एक अपने YouTube चैनल पर देख रहा था, जिसमें इलेक्ट्रल बॉन्ड वाला जो मामला है उसको देख रहा था, तो जिस प्रकार की जो राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल जो हो रहा है राजनीति का, तो ये बहुत ही गंभीर मसले हैं। और किस प्रकार से बुद्धिजीवियों को मनन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? बिल्कुल, बुद्धिजीवियों को मनन करना चाहिए। और पुनः जैन आतिशे जुल्म से तप तप के निखरने वाले बेड़ियां तोड़कर महलों पे झपट सकते हैं। कैद खाने के अंधेरों ने जिन्हें पाला है, हम वो दीवाने हैं जो हुकूमत को पलट सकते हैं। आवाज़ दो, हम एक हैं। जय हिंद। हम नीरज तिवारी, आम आदमी पार्टी ब्लॉक अध्यक्ष। क्या कहना चाहेंगे आज ये जो मीटिंग हो रही है इसके बारे में? सर, ये शहीदों के सम्मान में 23 मार्च आज मीटिंग है, और ये थोड़ा सा अच्छा भी है कि इस बहाने शहीदों को याद कर रहे हैं। आज वो शहीद जो 1.5-2 लाख शहीद हुए आज़ादी के टाइम पर, उनकी आत्माएं अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही हैं। नीरज जी, राजनीतिक पार्टी के तो किसी आदमी ने अभी तक, किसी भी दल ने उठा में दुनिया भर के दावे करता है, कोई यहाँ शहीद स्मारक पर अभी तक दोपहर को 1:30 बज रहा है, अभी तक तो कोई श्रद्धांजलि देने नहीं आया। अजी साहब, राजनीतिक पार्टियां नहीं आई अभी तक श्रद्धांजलि देने,
तो हमारी तो अभी आम आदमी पार्टी है, हम लोग तो अपना मोर्चा संभाले हुए हैं और हम लोग अपने आप को समझते हैं कि शहीदों का पुनर्जन्म आम आदमी पार्टी है, क्योंकि अभी तक जो भी राजनीतिक दल थे सब सत्ता की मलाई खाते रहे हैं और इनको कोई चिंता फिक्र नहीं है। देश आज बहुत विकट परिस्थिति में फंस चुका है। तो सर आपकी पार्टी के तो ज़्यादातर नेता सब जेल में चले गए, कैसे क्या हो रहा है ये? तो जेल में चले गए, षड्यंत्र से चले गए, क्योंकि मोतीलाल को ये खतरा है कि मेरे को कोई चैलेंज कर सकता है, तो ये सुपारी जैसी पार्टी है, इसको कुचलो। बहाने लगा लगा के खुद ने तो 65 करोड़ की उस दारू वाले से रिश्वत खाई और उसका ब्लेम जेल में डाल रहे हैं ईडी के माध्यम से। अब कौन क्या कर सकता है? आज के दौर में सुप्रीम कोर्ट और सारा जुडिशली इन्होंने भी जो न्याय की देवी है उसकी चूड़ियाँ पहन ली, ऐसा लगता है। जब मौके पे सुप्रीम कोर्ट को बोलना चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट भी सूम हो जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है और वो जिम्मेवारी सुप्रीम कोर्ट ईमानदारी से नहीं निभाएगा तो उसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगता जा रहा है। ईश्वर सिंह जी हैं, किसी नाम के मोहताज नहीं है। आज ये शहीद पार्क पर है, विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। शहीद दिवस पर भीम न्यूज़ कोटा भी शहीदों को श्रद्धांजलि देता है। ईश्वर सिंह जी स्वागत है भीम न्यूज़ में, क्या कहना चाहेंगे आज बताइए? आज शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की का शहादत दिवस है और इस दिन पर हम लोग को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए लोकतंत्र बचाओ आंदोलन के तहत एकत्रित होकर रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि देश में जिस तरह से सांप्रदायिक शक्तियाँ निरंतर अपना प्रभाव बढ़ा रही है और एक भय का वातावरण देश में बना रही है और भय के माध्यम से डरा के लोगों को और वो इस चुनाव को जीतने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम इसकी हाड़ौती में जन जागृति करने के लिए ये हमने एक आंदोलन चलाया है और इसी के तहत हम पूरे मतदान क्षेत्रों में हम जाएंगे और ये चीज़ समझाएंगे लोगों को कि डरना नहीं है। ये जो डराने वाले लोग हैं इनसे डरना नहीं है, क्योंकि ये खुद डरे हुए लोग हैं। दूसरे को डराता वही है जो खुद डरा हुआ होता है। तो ये डरे हुए लोगों से डरना नहीं है और अपना मताधिकार का प्रयोग अपने विवेक से करना है। और निश्चित रूप से इस बार जो कांग्रेस के प्रत्याशी जो घोषित होने वाले हैं, प्रहलाद जी गुंजल जो बहुत क्रांतिकारी और दबंग छवि के आरोपी के नेता हैं, बड़े व्यापक जनाधार वाले नेता हैं, वो ओम बिरला का मुकाबला करेंगे और ओम बिरला को हराएंगे। मेरा यही निवेदन है इस समय पे सभी लोगों से कि आप लोग लोकतंत्र बचाओ, देश को बचाओ, मोदी को हटाओ। राम कैलाश जी मेघवाल हैं, डायनेमिक पर्सनैलिटी हैं, देहात एरिए में राजनीति को हिलाने की क्षमता रखते हैं। सर लोकतंत्र बचाओ, आज ये जो आपने ये ले रखा है बैनर, लोकतंत्र को पहली बात तो बताओ क्या खतरा है और कैसे बचाओगे, ये बताओ आप। तो आज जो केंद्र में भाजपा सरकार है और आरएसएस के इशारों पर चल रही है, जिस प्रकार से चुनाव आयोग को, न्यायपालिका को, मतलब जितनी भी जो समितियां हैं उनको पंगु बनाकर और सभी को दबाव में डालकर ये अपना राज कायम करना चाहते हैं। एक सांसद कहता है कि हमें 400 सीटें दे दो, हम संविधान को बदल देंगे। ये उनकी कोई ताकत नहीं है। 400 क्या 40 सीटें भी नहीं आएगी, क्योंकि इस देश में लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए अब जागरूक लोग और सभी समुदायों के लोग जाग गए हैं और वर्तमान में जिस प्रकार से सेटिंग एमएलए, जिस प्रकार से भाजपा सरकार उनको ईडी के माध्यम से, सेल टेस्ट के माध्यम से दबाव में लेकर जिस प्रकार से गिरफ्तार कर रही है, ये जनता जान चुकी है। और जो मेरे हाथ में जिस प्रकार से इलेक्ट्रिक बोर्ड है, जिसकी के पोल अभी भाजपा सरकार की खुल गई है, अभी अंबानी और अडानी का तो नाम आया ही नहीं है। जब अंबानी और अडानी का नाम आ जाएगा, जब देश में तहलका मच जाएगा और आम नागरिक
ये महसूस करेगा कि वास्तव में ये भाजपा सरकार है। देश को मतलब निपटाने के चक्कर में तो हमें सावधान रहना है और आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव में भाजपा को करारी हार देना है। और हमारे साथ एक साथी खड़े हैं। सर क्या नाम है आपका? हबीब खान साहब, आप क्या किसी राजनीतिक दल से हैं क्या? मैं CPM से हूँ, CPIM से हूँ। CPIM से हो। क्या है, क्या उद्देश्य रहेगा इस मीटिंग का? क्या सक्सेस करने जा रहे हो आप, ये बताइए। आज देश के अंदर संविधान खतरे में है। जब से RSS के द्वारा निर्मित मोदी सरकार इस देश में कब्जा किया है, इसलिए कहीं सरकारी संस्थाओं को उसने ख़त्म किया है एक तरह से। चाहे ED हो, उसको अपने जेल में डाल लिया, CBI हो, अपने जेल में डाल लिया, लेकिन जज तक बिकने लगे इस देश के अंदर। ऐसी स्थिति के अंदर हमारा देश ऐसे खतरे में आ गया है कि जो गरीब जनता है, जो जिसको मौलिक अधिकार है जनता का, उसको आज अधिकार मिलना भी ख़त्म हो चुका है। यहाँ तक कि उद्योग लगातार बंद होते जा रहे हैं और कुछ चंद उद्योगपतियों को सारी संपत्ति बेचकर हमारे देश की पूरी संपत्ति खत्म करने जा रहा है मोदी, और चंद उद्योगपतियों के हवाले करने जा रहा है। और आए दिन नहीं, आप क्या करोगे ये बताओ? वो तो एक कहावत है, समरथ को न कोई दोष घुसाई। हमारी दायित्व कोटा शहर के अंदर ऐसे कई सब पूरे हिंदुस्तान में पूरे सारी पार्टियां इंडिया के रूप से एक संगठन बना है, उसके नेतृत्व में सब काम कर रहे हैं। और कोटा के अंदर भी हम निश्चित रूप से इस बार ओम बिरला को भारी मतों से हराएंगे, इस बार ओम बिरला को, क्योंकि इस बार सर वो तो 400 पार की बात कर रहे हैं। 400 पार की बात कर रहे हैं, वो 400 से वो करीब पार कर देंगे उसको हिंदुस्तान से उसको इस बार। सर क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम है महेंद्र ने साहब, ये जो आज यहाँ सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ शहीद स्मारक पर इकट्ठे हुए हैं, शहीद पार्क में, क्या उद्देश्य है बताइए आप? हमारा उद्देश्य यह है कि हमारा संविधान, हमारा लोकतंत्र, इनको इस समय जो केंद्रीय सत्ता पर विराजमान हैं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और उनके लग्गे भग्गे, वो हमारे संविधान को नष्ट करना चाहते हैं। वो हमारे देश में जो बोलने की आज़ादी है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसको नष्ट करना चाहते हैं। वो तमाम जो संस्थाएं जो देश के लिए पब्लिक सेक्टर बनाया गया था, आरक्षण दिया गया था, इन तमाम चीज़ों को हटाकर वो एक धर्म विशेष का शासन, एक गुट विशेष का शासन और एक व्यक्ति विशेष के शासन की स्थापना देश में करना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हमने यहाँ कोटा में लोकतंत्र बचाओ आंदोलन के नाम से एक संस्था गठित की है। हमारा उद्देश्य है कि हमारे क्षेत्र के तमाम जो नागरिक हैं, चाहे वो बुद्धिजीवी हों, चाहे मजदूर हों, किसान हों, दलित हों, शोषित हों, आदिवासी हों, पत्रकार हों या दूसरे मध्य वर्ग के लोग हों, व्यापारी हों, इन सबको हम सचेत करना चाहते हैं इस सभा के माध्यम से कि अगर लोकतंत्र नहीं बचेगा, की है जो हालत दूसरे तानाशाही देशों की है, भारत के लोगों की भी वही हालत होने वाली है। जेल खाना बना दिया जाएगा पूरे देश को। अरविंद केजरीवाल जैसे मुख्यमंत्री को बिना सीधे आरोप लगाए अंदर काले कानून के अंतर्गत उनको जेल के अंदर डाल दिया। तो न्यायालय अपना काम नहीं कर रहा क्या? देखिए, न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय है। ऐसा लगता है कि चंद्रचूड़ साहब अकेले हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से, न्याय के माध्यम से वो इस अंजाम जो तानाशाही है और ये मनमानापन है उसको वो मुकाबला कर रहे हैं। कोटा में क्या कर, सहकारी नेता हैं हमारे साथ अब्दुल हमीद गौड़ साहब, बताइए। सर जी पहले तो जयराम जी की जय भीम, राधे राधे, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। आज जो हमारा है लोकतंत्र बचाओ संविधान बचाओ, ये है एक तानाशाही जो सरकार है उसको हमें दिल्ली से हटा के दूर करना है। गौड़ साहब, राजस्थान में सरकार तो आप बदल नहीं पाए, केंद्र सरकार की बात करते हो। पिछले चुनावों में ईमानदारी से बताइए, कांग्रेस कहाँ थी? कांग्रेस तो बराबर की जगह पर खड़ी थी सर जी, पर कुछ गलतियाँ थी सही, इसलिए हम पिछड़े। गलतियाँ सभी से होती है। तो इसका मतलब है आज आप गलती सुधारने के लिए इकट्ठे हुए हो? बिल्कुल, गलती सुधारेंगे जब ही तो ये हटेंगे। गलती मानना पड़ता है, और जो आदमी, जो शख्स आज हमारे प्रधानमंत्री जी गलती नहीं मानते, यही तो लड़ाई है।
लड़ाई क्या है हमारी वो? कोटा में क्या होने जा रहा है बताइए, लोकसभा चुनाव में कॉन्क्रीट बात बताइए। लोकसभा चुनाव में कोटा में ओम बिरला जी के सामने कांग्रेस जो किसी भी कैंडिडेट को खड़ा करेगी, हम दमदारी से उसका साथ देंगे, गांव-गांव शहर जाएंगे, ओम बिरला जी को हराने की पूरी कोशिश करेंगे। अब इसमें हम कहाँ तक सफल होते हैं, कहाँ तक सफल नहीं होते हैं, चाहे वो उनको प्रहलाद गुर्जर जी को टिकट दे कांग्रेस। शुभ नाम क्या? मेरा नाम अजय चतुर्वेदी है। सर क्या है ये मकसद इस जो आज ये मजमा लग रहा है, सैकड़ों की तादाद में लोग आए हैं, क्या मकसद है इसका? पिछले कुछ दिनों में कुछ साथी इकट्ठा हुए थे और वर्तमान घटनाक्रम पे जब चर्चा की गई और विचार विमर्श हुआ तो ये पाया गया कि लोकतंत्र तो पूरी तरह ख़त्म हो चुका है। सरकार इस तरह के कानून बना रही है और संस्थाओं का इस तरह से इस्तेमाल कर रही है कि आम आदमी को अपने हक की बात करना तो बिल्कुल ही मुश्किल हो गया। चौबे जी एक बात बताओ, ये लोकतंत्र बचाओ जो संगठन है, इसको बनाने में देर नहीं हुई क्या? ये विधानसभा में क्यों नहीं बना था? ये विचार विमर्श था पर अलग अलग लोग पड़े हुए थे। हम देर से आए, देर आए दुरुस्त आए। क्या करोगे अब आगे चुनाव में बताओ? चुनाव में ये निश्चित किया है कि भाजपा का पुरजोर विरोध करना है और अब की ओम बिरला को पूरी तरह हराने के लिए सब लोग प्रयास करें। सर गुंजल साहब 3 दिन पहले कल परसों कांग्रेस में आए हैं, तो कैसे वोट मांगने जाओगे आप? कल तक तो आप उनके विरोध में वोट मांगने गए थे, आज उनके पक्ष में, जनता को क्या जवाब दोगे आप? नहीं, जनता को जवाब देंगे। हम एक ऐसा कार्यकर्ता है जो जनता की आवाज़ सुनता है, चाहे वो भाजपा में थे, पर ये उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जनता के लिए काम करते थे और उनका इस तरह का कोई आचरण नहीं था, भ्रष्ट आचरण नहीं था। लोगों के लिए लड़ते थे, कार्यकर्ताओं के लिए लड़ते थे और जनता के लिए लड़ते थे। नाम है आपका? नहीं, मैं अध्यक्ष नहीं हूँ, मैं तो संयोजक हूँ। यशवंत सिंह मेरा नाम है। क्या उद्देश्य है आज ये सभा कर रहे हो आप? हम लोकतंत्र बचाने के लिए ही ये एक आंदोलन कर रहे हैं, एक लंबे समय के लिए। संयोजक साहब, क्या नहीं लगता आपको कि देर हो गई? नहीं, कोई देर नहीं हुई। लोकसभा चुनाव है, इसमें हम विधानसभा में क्यों नहीं आए थे आप विधानसभा के समय पे? विधानसभा आप जैसा कह रहे हो लोकतंत्र खतरे में है, तो लोकतंत्र तो जैसा कि लोगों के व्यूज़ है काफ़ी समय से खतरे में है, तो आप इतनी देर से क्यों आए? नहीं, ऐसा नहीं है। लोकतंत्र अभी ज़्यादा खतरे में इसलिए आया है कि इन्होंने संविधान मिटाने की बात जिस तरह से ये कर रहे हैं कि हम 400 जीत रहे हैं, ये न तो 400 जीत रहे हैं न सरकार में आ रहे हैं। इसको नेस नाबूद करने के लिए हमने ये लोकतंत्र बचाओ आंदोलन का एक गठित किया है और इसको तहत हम इसको पूरी तरह परास्त करेंगे। सर परिचय दीजिए। जी, मोहम्मद रिजवान खान। रिजवान साहब, जय भीम। सलालकुम। क्या है ये मजमा बताइए आज? दरअसल ये लोकतंत्र बचाओ, प्रजातंत्र बचाओ, देश बचाओ, सेक्युलरिज्म बचाओ, तमाम तहरीक को हम लोग आगे बढ़ा कर एक इस तरीके की मुहिम चला रहे हैं जिससे पूरे देश के अंदर जो देश का संविधान, देश का प्रजातंत्र, लोकतंत्र जो खतरे में आया है, उसकी एक शुरुआत यहाँ कोटा से लोग कर। रिजवान साहब, नहीं लगता आपको लेट हो गए? ये काम बहुत पहले कर देना चाहिए था। दरअसल किसी भी चीज़ की शुरुआत करना और उसको पाए तकमील तक पहुंचाना एक बहुत बड़ा काम है और उसकी शुरुआत करने के लिए हम कोशिश तो बहुत पहले से कर रहे थे, लेकिन मुसलसल कामयाब नहीं हुए। नहीं, ये कहेंगे आप? नहीं, कामयाबी देखिए, आप काम करिए, फल ऊपर वाले के हाथ में है। बस आप काम करते रहिए, फल जिस दिन चाहेंगे, जिस दिन आपका संगठन आपका जो वो मजबूत होगा, उस दिन आपको फल मिल जाएगा। कहते हैं कि किसी भी देश का जो भविष्य है वो युवा पीढ़ी निर्माण करती है। हमारे साथ आज ये जो लोकतंत्र बचाओ आंदोलन है, इसकी सभा हो रही है, इसमें एक युवा साथी है। क्या नाम है आपका? मुख्तार खान नाम है मेरा। मुख्तार जी, मैं SFI से बिलोंग करता हूँ। आज जैसे कि आपने बोला कि किसी भी देश के निर्माण के लिए युवा सबसे मेन होता है। आज का युवा एक विचारधारा को खोकर अपनी जो आज का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी,
गरीबी पे बात करने की बजाय मात्र धर्म और धर्म की राजनीति में फंसता जा रहा है। क्योंकि जो बीजेपी आईटी सेल्स के द्वारा यहाँ की अभी के जो युवा है उनको ऐसा भ्रमित कर दिया गया है, जो अपनी चिकित्सा स्वास्थ्य से जो बुनियादी सुविधा है उनसे तटस्थ होकर ओनली धर्म की राजनीति में भ्रमित कर दिया गया है। बीजेपी आईटी सेल्स द्वारा यहाँ के अब युवाओं को ऐसा भ्रमित कर दिया गया है कि वो सिर्फ धर्म को ही इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा समझ। भैया एक आईटी सेल की तो बात कर रहे हो, क्यों अन्य पार्टियां कांग्रेस है ये क्यों नहीं अपनी आईटी सेल को इम्प्रूव करती, ये बताओ ना आप। इसका एक कारण है कि जो बाकी पार्टियां हैं वो इनका एकजुटता नहीं है, वो अपनी विचारधारा पे फोकस करने के बजाय वो मात्र जो बीजेपी के लिए काम करता है आरएसएस, उनकी एक टीम है वो आपकी टीम क्या कर रही है? आपकी टीम क्या कर रही है? टीम अब जागृत हुई है। मोहब्बत बांटने का काम क्यों नहीं कर रही है आपकी टीम, बताइए। मोहब्बत बांटने का काम जारी है। जैसे राहुल गांधी जी पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरी यात्रा कर चुके हैं। अब युवा धीरे धीरे जागने लगा है। जैसे संविधान की खतरा की बात है, कल दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी का जो संविधान पे हमला हुआ है, आगे अब जागेगा युवा, जाग रहा है धीरे धीरे, इस मुहिम में जुड़ रहा है। एक दिन इस तानाशाह का अंत होगा, बहुत जल्द इसका अंत होने वाला है। सर क्या नाम है आपका? अशोक सिंह नाम है सर। अशोक जी, ये जो आज यहाँ बड़ा जलसा हो रहा है, काफ़ी लोग हैं, क्या है मामला है? आज भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जो हमारे शहीद हुए हैं और शहीद पार्क पे श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, और सभी संगठनों के लोग हैं, सभी राजनीतिक दलों के लोग हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, अपने मन की बात बताइए। बात ये है साहब, बात ये है कि आज जो है, आज भगत सिंह बलिदान दिवस है। शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इनका आज बलिदान दिवस है। और इन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी थी, इसलिए दी थी कि जब हमारा देश आज़ाद हो तो इस तरह की व्यवस्था हो इस देश में कि सबको रोटी मिले, सबको शिक्षा मिले, सबको काम मिले। इस तरह की व्यवस्था के लिए इन्होंने फांसी के तख्ते पर झूल के और जनता को ये बताया कि हम, है ना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जब ये फांसी के फंदे पर चढ़ गए, उसके बाद इन्होंने देश को ये संदेश दिया कि तुम अब इस देश में रह नहीं सकते, इस देश को तुम्हें आज़ाद करना ही पड़ेगा। और इस देश के लिए, और जो मैं सोच रहा हूँ, जो मेरा सपना है कि कोई भी आदमी भूखा न रहे, कोई भी आदमी शिक्षा से वंचित न रहे, कोई भी नौजवान। अशोक जी, आज की तारीख में तो पोजीशन ये है कि भगत सिंह मेरे घर में नहीं, बाजू वाले के घर में पैदा हो। ये तो गलत विचार है। अगर भगत सिंह को पढ़ लेते शायद तो इस तरह की बात नहीं करते लोग। भगत सिंह को पढ़ा नहीं लोगों ने। भगत सिंह जिस दिन पढ़ लेंगे उस दिन इस तरह वो क्रांति आएगी। और सरकारें जो हैं भगत सिंह को प्राथमिक पाठशाला में नहीं पढ़ाना चाहती हैं। इसलिए नहीं पढ़ाना चाहती हैं कि अगर भगत सिंह को पढ़ा दिया तो शायद इस देश में बहुत बड़ा परिवर्तन। आपको पता है भगत सिंह है ना, नास्तिक थे, पता है आपको? हाँ, नास्तिक थे। वो किसी धर्म को नहीं मानते थे, इंसानियत को सर्वोपरि मानते थे। जब धर्म को नहीं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा धर्म एक जो नशा, अफीम का नशा है। उन्होंने ये नहीं, जब आदमी रोटी और शिक्षा और स्वास्थ्य की बात कर रहा है तो वो धर्म अपने आप उसमें आ जाता है। राम ने भी सबको समान माना, उन्होंने सबको साथ शिक्षा दी। उनके राज्य में कोई दुखी नहीं था, उनके राज्य में कोई परेशान नहीं था, उनके राज्य में सबको शिक्षा थी, सबको काम था। तो भगत सिंह इसमें क्या, भगत सिंह ने भी यही कहा। आज शहीदों का बलिदान दिवस है। एक साथी हैं हमारे, क्या नाम है सर आपका? गुरमीत सिंह टाना। गुरमीत सिंह साहब जी, क्या प्रोग्राम है आज, ये बताइए। ये आज शहीदी दिवस पे लोकतंत्र बचाओ दिवस मना रहे हैं। तो उसके लिए हमें, अगर लोकतंत्र को बचाना है तो उसमें हमें इस सरकार को बदलना है। सरकार को बदलना है, उसके लिए हमें संकल्प लेना है कि हम अपने विचारों पे ही अडिग रहें। हमें किसी के भी दबाव में आकर नहीं आना है। क्योंकि भगत सिंह जी कहते थे कि तुम मुझे मार सकते हो, मेरे विचारों को नहीं मार सकते। तुम मेरे शरीर को कुचल सकते हो, मेरी आत्मा को नहीं कुचल सकते। नहीं, आज ये जो मीटिंग की है इसका मकसद क्या है, बताइए। मकसद यही है कि लोकतंत्र को बचाना है। लेकिन ये बात आज आपको याद आ रही है, विधानसभा चुनाव हो गए, तब क्यों नहीं याद आई थी? नहीं, ये तो समय समय अब आप जानते हैं कि कभी भी किसी मुहिम कभी भी छिड़ सकती है। लेट नहीं हुए? नहीं, लेट तो क्या हुए हैं, चल रहा है। आपका कहना है देर आए दुरुस्त आए? देर आए दुरुस्त आए। परिवर्तन की आस है आपको? परिवर्तन की पूरी आस है।
और पब्लिक तैयार खड़ी है बिल्कुल संविधान बचाने के लिए। क्या शुभ नाम है सर आपका? मैं सामाजिक कार्यकर्ता रुपेश चड्डा। ये जो आज भगत सिंह, सुखदेव और ये जो हमारे महान क्रांतिकारी शहीद हुए हैं, इनका बलिदान दिवस है। श्रद्धांजलि देने के लिए सैकड़ों की तादाद में लोग आए हुए हैं। बिल्कुल। और माहौल गर्म हो गया है। शहीद पार्क है, शांति है, लेकिन माहौल गर्म हो गया है। क्या कहना चाहेंगे, बताइए। देखिए, जो वर्तमान हालात है देश के, हर व्यक्ति भ्रमित हो रखा है। इस प्रकार का झूठा प्रचार, इस प्रकार का झूठा खबरें और इस तरह के प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि हर व्यक्ति भ्रमित हो रखा है। तो ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में देशभक्तों की कमी हो गई या भारत माता की भूमि बंजर हो गई हो, ऐसा नहीं है। आज भी यहाँ पे वक्त आने पर जब माँ भारती पुकारेगी तो अपना लहू बहाने के लिए सैकड़ों हजारों लाखों लोग तैयार चड्डा साहब, चड्डा साहब, भगत सिंह की जो कुर्बानी है ना, उसको तो भीम न्यूज़ कोटा राजस्थान एक नहीं लाखों बार नमन करता है। लेकिन अब वर्तमान में परिस्थितियाँ ऐसी हो गई है कि भगत सिंह की बात करो तो व्यक्ति कहता है मेरे घर में नहीं, बाजू वाले के घर में पैदा हो। इसके लिए क्या कहोगे? बिल्कुल ऐसा है। जो हमने सुना है, हमारे काफ़ी बड़े लोगों ने कहा भी है कि आज की जो जनरेशन है, आज की जनरेशन अपनी जिम्मेदारियों और अपने कर्तव्यों से विमुख होकर के मोबाइल में, इंस्टा पे, सोशल मीडिया पे ऐसी घुसी हुई है कि उसको दीन दुनिया से कोई खबर ही नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने जिम्मेदारी अपनी समझी, अपना फ़र्ज महसूस किया, तो हम इस चीज़ के मुहिम में लग गए कि लोगों को जागरूक करना है, खुद भी जागरूक होना है, लोगों को भी जागरूक। देर नहीं हुई? क्यों, किस बात की देर? जब नींद खुले तब सवेरा। जब